आज मैं आपको अपनी पुस्तक हर बच्चा है खास का एक नया लेसन बच्चों हमेशा अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। तो बच्चों, अगर आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा कि आत्मा की आवाज़ होती क्या है, तो चलो मैं छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। सपोज आप सुबह सो के उठे हैं और आपका मन हो रहा है आज स्कूल नहीं जाएंगे, मन नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरी आवाज़ कहती नहीं नहीं, अगर नहीं जाऊँगा तो पढ़ाई मेरी छूट जाएगी। तो जो दूसरी आवाज़ है ये है आपकी आत्मा की आवाज़। तो हमें इसी को फॉलो लाइफ में करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, चिप्स खाते हैं, मन कर चलो ये ग्राउंड में फेंक देता हूँ, कोई देख तो रहा नहीं है, लेकिन दूसरी आवाज़ आती है नहीं नहीं ये गलत काम है, स्कूल का ग्राउंड गंदा होगा, ऐसे होगा ना, ऐसे मन में आता है। तो जो दूसरी आवाज़ है आपकी आत्मा की आवाज़ है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल बताती हूँ। सपोज आप कहीं कार से जा रहे हैं, आपको बहुत तेज भूख लगी है, आपके पापा आपके लिए केले लाते हैं, आपका मन हो चलो खाकर ये छिलका बाहर फेंक देता हूँ खिड़की के, लेकिन दूसरी मन में आवाज़ आती नहीं नहीं इससे गंदा होगा, सड़क गंदी हो जाएगी, हमारा देश गंदा हो जाएगा। तो आपके मन में आता है दूसरी आवाज़, वो है आपकी आत्मा की आवाज़। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आपने पापा की वॉलेट से कुछ रुपये ले लिए हैं, आपके पापा पूछते हैं कि तुमने रुपये लिए हैं, लेकिन आप कहते नहीं पापा मैंने तो नहीं लिए, लेकिन अंदर से आवाज़ आपकी कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। तो जो दूसरी आवाज़ है ये आपकी आत्मा की आवाज़ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कि आप जो है टीवी देख रहे हैं, क्रिकेट मैच आ रहा है, और लेकिन नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है, आपके मन में आता है कि चलो मैं क्रिकेट मैच देख लेता हूँ, लेकिन फिर दूसरी आवाज़ कहती नहीं नहीं अगर हम क्रिकेट मैच देखेंगे तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा। तो दूसरी आवाज़ है आपकी आत्मा की आवाज़ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फास्ट फूड, आपको फास्ट फूड खाने को बहुत मन कर रहा है, लेकिन दूसरी आवाज़ आती है अंदर से नहीं हेल्थ के लिए ठीक नहीं है फास्ट फूड। तो जो सेकंड वॉइस है ये इनर वॉइस है, जो अंदर से आती है, वो बताती है कि हम सही रास्ता हमें चुनना चाहिए। तो वो है आपकी आत्मा की आवाज़। अच्छा चलो, मैं आपको एक सही बहुत ही एग्जाम्पल आपको बताने जा रही हूँ। एक है, वो है कि एक बार एक भजन सिंगर थे, तो वो जा रहे थे प्रोग्राम देने अमेरिका में। तो वहाँ उन्होंने क्या किया कि गाड़ी में बैठे बैठे एक ग्लास में चाय पिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो बाद में पीछे जो गाड़ी आ रही थी उन्होंने उसका नंबर नोट कर लिया और जाके उसको दे दिया पुलिस में। पुलिस आई, उनको पकड़ ली, उनको हाई पेनल्टी देनी पड़ी। तो इससे क्या हुआ कि देश का नाम भी खराब हुआ और अपनी जो बेइज्जती हुई सो अलग। तो अगर उन्होंने मन की बात न मानकर आत्मा की बात सुनी होती, शायद उन्हें ये फेस नहीं करना पड़ता। तो जैसे हम देखते हैं बच्चों, विकास के साथ साथ हमारे समाज में बहुत सी समस्याओं को जन्म दिया है विकास ने। तो इसमें जो है कि कई लोग जो हैं बच्चों थोड़े से समय में करोड़पति बनने के चक्कर में मन की आवाज़ पर चल जाते हैं, बाद में जेल होती है, उनको जेल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनकी बेइज्जती होती है। तो मुझे याद आ रहा है कि एक बार टीवी पर मैं प्रोग्राम देख रही थी, वो उसमें पीए सांगमा जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मेघालय के, उनकी बेटी का इंटरव्यू आ रहा था। वो एमपी बनी थी, तो उनसे पूछा गया कि आपको अपने पापा की सबसे अच्छी बात क्या लगती है। तो उन्होंने कहा मुझे अपने पापा की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि उन्होंने बताया था यू कैन फाइट विथ एवरीवन बट नॉट विथ योर कॉन्शियस, यानी तुम सबसे लड़ सकते हो लेकिन अपनी आत्मा से नहीं। इसको एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि सपोज आपने किसी की कॉपी चुरा ली है, आप सबको प्रूफ कर देते हो कि मैंने कॉपी नहीं चुराई, मैडम मान जाती हैं, लेकिन अंदर से आपकी आत्मा कहती है कि नहीं तुम चोर हो, तुमने चोरी की है। तो दूसरी जो आवाज़ है वो है आपकी इनर वॉइस, आत्मा की आवाज़। तो वही हमें सही रास्ता दिखाती है। अगर आप आत्मा की आवाज़ पर चलोगे तो कभी भी गलत काम नहीं करोगे, तुम सेल्फ डिसिप्लिन बनोगे और देश और समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करोगे, है ना। तो बच्चों, अब आपको समझ आ गया आत्मा की आवाज़ क्या है। अगर आपको अच्छा बच्चा बनना है, अच्छा नागरिक बनना है देश का, तो अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनो। सो इट इज़ क्लियर टू यू। ओके बाय।